महाराष्ट्र में महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार 5 दिसंबर को होगा, लेकिन अब भी मुख्यमंत्री कौन है, सस्पेंस इस पर बना हुआ है। अभी तक महागठबंधन की ओर से किसी भी नाम की घोषणा नहीं की गई है, तो वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष भी हमलावर है। सभी नेताओं के रिएक्शन सामने आ चुके हैं। तो इसी बीच बीजेपी नेता राव साहेब दानवे ने प्रतिक्रिया दी है और इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने शिवसेना ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे को लेकर भी एक बड़ा बयान दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी नेता दानवे ने कहा कि 5 तारीख को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है। पहले विधायक दल की बैठक होगी, नेता चुना जाएगा और फिर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी। जैसा तय हुआ था वैसा ही चल रहा है, हमारे बीच कोई भी विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां तक मुख्यमंत्री के चेहरे का सवाल है तो ये बात सभी पूछ रहे हैं, लेकिन हमने तय कर लिया है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि ये हमारी पार्टी का विषय है कि जब तक वरिष्ठ उस पर हस्ताक्षर नहीं करते तब तक नाम आधिकारिक घोषणा नहीं की जा सकती। उन्होंने आगे कहा कि सब कुछ योजना के मुताबिक ही हो रहा है, हम सब कुछ स्थिति और समय के मुताबिक कर रहे हैं। समय भी तय हो गया है, तारीख भी तय हो गई है। जो भी हमारा नेता चुना जाएगा वो हमारा मुख्यमंत्री होगा। सब कुछ तय है, बॉस की मुहर लगते ही सबको पता चल जाएगा। अब इसी बीच दानवे ने कहा कि अगर शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ नहीं जाती तो हम ज्यादा सीटें जीतते, क्योंकि 2014-2019 तक सरकार चली। दानवे ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे हमारे साथ होते तो हमें आज मिले बहुमत से भी ज्यादा बहुमत मिलती। इस बीच अब पूर्व मंत्री राव साहेब दानवे ने एकनाथ शिंदे के नाराज होने की खबरों को भी खारिज कर दिया। दानवे ने कहा कि इस बात पर संदेह करने का कोई सवाल नहीं होता, वो अपने गांव गए हैं और वो वहां पर आराम करेंगे। वहीं महाराष्ट्र में विधानसभा नतीजे घोषित हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन राज्य में अभी तक नई सरकार का गठन नहीं हो पाया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री चेहरे की रेस में देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है। बहरहाल वो तो वक्त ही बताएगा कि बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री का मुहर किस पर लगती है। तो वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी अब तक सरकार का गठन नहीं हो पाया है। किसके सर पे सीएम का ताज सजेगा, इसे लेकर अब तक सस्पेंस बरकरार है। हालांकि तय हो चुका है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे बने हुए हैं। महायुति सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख और समय निश्चित होने के बाद ये माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगते ही बीजेपी नेता ने भी दे दिए हैं। एक बीजेपी नेता ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के सीएम पद के देवेंद्र फडणवीस का नाम ही तय हो चुका है। पिछले सरकार में फडणवीस डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।